नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में बेटा आपका एयर फील्ड है, ठीक है, और इसका जो कैपेसिटेंस है बेटा वो है आपके पास 8 पिकोफेरेड। आपको बताना है कि कैपेसिटेंस क्या होगा उन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा आपका हाफ कर दिया, और जो स्पेस है उस स्पेस में से बेटा हम लोगों ने एयर को हटा के कोई दूसरा सब्सटेंस जो है बेटा फिल करा है, और ये जो दूसरा सब्सटेंस है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा आपके पास 6 है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अगर इसको डायग्रामेटिकली समझें तो इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये है बेटा आपके पास आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, दीज आर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इस टाइम पर जो है बेटा इसमें एयर है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एयर है। इस दौरान बेटा इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा, लेट्स से इसके कैपेसिटेंस को हम लोग C0 से जो है बेटा आपका रिप्रेजेंट कर देते हैं। डेट मीन जब उसमें एयर है उस टाइम पे इसका जो कैपेसिटेंस है वो आपके पास C0 है, जिसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है 8 पिकोफेरेड। फिर इसने बोला है कि भाई हमारे पास जो है सेम जो कैपेसिटेंस है, मतलब जो सही सेम कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें करी हैं, ठीक है। क्या करा है, एक तो यहाँ पर चलो एक हम लोगों ने करा कि जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया। लेट्स से ये रहा बेटा आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, और अब आपके पास जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। दूसरा, अब इसके अंदर इन लोगों ने कोई एक सब्सटेंस जो है बेटा फिल करा है, जिस सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको प्रोवाइडेड है, जो कि है बेटा आपके पास 6, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास जो सेपरेशन था वो था बेटा आपका D, तो अब जो सेपरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा आपका D/2, ये हो जाएगा बेटा आपका सेपरेशन। और इस टाइम में जो बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है K, जिसकी वैल्यू बेटा यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है आपके पास 6, ठीक है। तो ये जो आपका कैपेसिटेंस है, इस मतलब कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है इसको हम लोग C लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि ये भाई आपके पास है एक कैपेसिटर जिसमें बेटा एयर फिल्ड अप थी, उस टाइम पर उसका कैपेसिटेंस आपको दे रखा है जो कि है बेटा आपका 8 पिकोफेरेड। अब हम लोगों ने क्या करा, जो कैपेसिटर था उसकी जो प्लेट है उसका सेपरेशन हम लोगों ने कर दिया आधा, और जो प्लेट्स थी उनके बीच में हम लोगों ने बेटा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया है, मतलब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। तो अब ये जो नया जो कैपेसिटर बना इसका कैपेसिटेंस आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो कैपेसिटेंस आता है बेटा आपका एयर वाले केस में वो आ जाएगा C0 इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आपका एप्सिलॉन नॉट A ओवर आपका D, जहाँ पर A क्या होता है बेटा आपके पास सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स। और जब आप लोग इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इंसर्ट कर दोगे, डेट इज़ बेटा एयर को हटा के दूसरा मीडियम इंसर्ट करोगे, तो अब जो C होगा वो किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन A ओवर बेटा आपका D। यहाँ पर आपके पास देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पर है बेटा आपका एप्सिलॉन नॉट जो कि वो बताता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और यहाँ पर है बेटा सिंपली एप्सिलॉन जो कि बताता है परमिटिविटी ऑफ द बेटा मीडियम। और यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन आता है जो कि क्या है बेटा आपके पास K जो है बेटा बराबर होता है एप्सिलॉन ओवर आपका एप्सिलॉन नॉट के। K किसके बराबर होता है बेटा आपका एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट के। तो देयरफॉर बेटा मैं इस फॉर्मूले में जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू को यहाँ से निकाल के रख सकता हूँ, जो कि कितना हो जाएगा, C इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आपका K मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट A ओवर आपका D। और ये तो देखो बेटा यही वाला फॉर्मूला बन चुका है, अगर आप इसको नोटिस करोगे तो यही वाला फॉर्मूला है। डेट मीन्स बेटा आपका जो C है वो किसके बराबर आ जाएगा, C आपका बराबर आ जाएगा बेटा आपका K मल्टीप्लाई बाय आपका C0। बट इसने एक और बेटा चीज़ करी थी, और वो चीज़ ये करी थी कि जो डिस्टेंस है उसको आधा करा था। उसको भी पहले कर लेते हैं ना, उसको भी सॉरी इसको निकाल देते हैं भाई। उसने जो डिस्टेंस है इसको भी तो आधा करा था ना, इसको यहाँ पर हम लोग डैश लेके चलते हैं, है ना, कुछ डिस्टेंस जो है बेटा आपका अलग है। ये जो आपका जो D डैश है ये किसके बराबर है बेटा, D/2 के बराबर है, तो यहाँ पर भी आपके पास जो है D डैश आ जाएगा, है ना। इसमें इस D डैश की जगह इस वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास K एप्सिलॉन नॉट A ओवर बेटा आपके पास कितना हो जाएगा बेटा D डैश की वैल्यू जो कि कितना हो जाएगा D/2, 2 ऊपर चले जाएगा, तो आपका जो C है वो कितना हो जाएगा बेटा आपका 2K मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट A ओवर आपका D, राइट।
अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू सही बनेगी, जो कि हो जाएगा C इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2K मल्टीप्लाई बाय बेटा आपका C0, है ना। ये जो बेटा आपके पास जो C0 है, ये तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट A बाई डी C0 के बराबर था। बस अब आपको सारी वैल्यूज़ जो है बेटा पता है, तो आपके पास जो C है वो कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 6 दे रखी थी, और जो C0 है इसकी वैल्यू बेटा आपके पास 8 पिको फेरेड थी, 8 पिको फेरेड। तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 12 और 18, डेट मीन्स हो जाएगा बेटा आपका 16, और ये हो जाएगा 96 पिको फेरेड। ये हो जाएगा आपका नया कैपेसिटेंस, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा आपका नया कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फेमस है। जब भी हम लोग कैपेसिटर्स की बात करेंगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बेटा आपके बहुत आते हैं, चाहे MCQs में आ जाएँ, चाहे बेटा पूरा प्रॉपर न्यूमेरिकल्स में आ जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।